जय शंकर महाराज। दोस्तों, आज एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम आपको ले चले हैं हिमाचल प्रदेश की किन्नौर कैलाश की यात्रा और दूसरी श्रीखंड महादेव की यात्रा पर। आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि दोनों ही हिमाचल की कैलाश यात्रा आप एक साथ कैसे कर सकते हैं, कहां कहां आपको टेंट मिलेगी, क्या क्या सुविधा मिलेगी और ये यात्रा कब से शुरू हो रही है। जी हाँ दोस्तों, यह जानकारी आपको अगर पानी है तो आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए आगे की इंफॉर्मेशन के लिए। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। दोनों ही यात्रा में दोस्तों हम बात करें सबसे पहले श्रीखंड महादेव कैलाश यात्रा की और ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करें तो आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन या फिर कालका तक पहुंचनी होगी। हमारी रिकमेंड ये रहेगी दोस्तों कि आप नई दिल्ली पहुंचिए और वहां पे ISBT बस स्टैंड से आप बस लीजिए, क्योंकि 260 किलोमीटर की रनिंग डिस्टेंस तय करके 12 से 14 घंटे में हमें रामपुर विलेज तक पहुंचनी होती है। फिर दोस्तों रामपुर से आप दूसरी बस पकड़ के 38 किलोमीटर की रोड डिस्टेंस तय करके पहुंचते हैं जांव विलेज। जी हाँ दोस्तों, जांव विलेज वह पॉइंट है जहां से आपकी यात्रा एक हिसाब से शुरू होती है। यात्रा में दोस्तों हम बात करें तो आपको आधार कार्ड और पासपोर्ट फोटो लेकर चलना पड़ेगा आपने मेडिकल सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन बनवाने के लिए। फिर दोस्तों हमारी यात्रा सिंघाड़ से शुरू होती है। सिंघाड़ में आपकी यात्रा पर्ची और मेडिकल चेकअप के बाद आपको यात्रा पे छोड़ दिया जाता है और सिंघाड़ से कुछ इस तरह की कठिन यात्रा शुरू हो जाती है, जिसके बाद आपको डंडाधार की चढ़ाई चढ़ के कुछ इस तरहों के रास्ते से गुजर के 12 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद आपको पहला पॉइंट मिलता है दोस्तों, जिसका नाम है थाचड़ू। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरह की डंडेधार की चढ़ाई चढ़ के आपको 12 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करके सबसे पहला पड़ाव थाचड़ू पड़ता है, जहाँ पे आपको टेंट की सुविधा मिलती है। बात करें दोस्तों टेंट की और खाने की तो यहाँ पे आपको 300 से 400 में पर पर्सन खाने की और रहने की सुविधा हो जाएगी। यात्रा में पहले दिन की हमारी स्टे थाचड़ू में होने के बाद दोस्तों दूसरे दिन की हमारी यात्रा शुरू होती है और दूसरे दिन में आपको काली टॉप, काली घाटी, भीमतलाई, कुंसा होते हुए भीमद्वारी तक पहुंचनी होती है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी यात्रा सिंघाड़ से श्रीखंड महादेव की शिवलिंग तक 32 किलोमीटर की है। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं आप धीरे धीरे सांस लेते हुए आराम से यात्रा कीजिए। तो दोस्तों आप अगर चाहें तो कुंसा में भी दूसरे दिन स्टे कर सकते हैं या फिर आपको भीमद्वारी में अगर रुकनी है तो वहाँ भी आपको हर चीज़ की व्यवस्था मिल जाएगी। बात करें दोस्तों खाने पीने और टेंट में रुकने की तो यहाँ पे आपको 400 से 500 में खाने पीने और रहने का व्यवस्था हो जाता है। दोस्तों काली टॉप पे दर्शन करने के बाद या फिर भीमद्वारी या कुंसा में आपकी दूसरे दिन की स्टे करने के बाद यात्रा में तीसरे दिन यानी कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है, जो कि हमारी दर्शन करने की दिन है दोस्तों। और तीसरे दिन यात्रा में हम निकलते हैं दर्शन के लिए। यात्रा की तीसरी दिन जो है आपको भीमद्वारी या कुंसा आप जहाँ भी क्यों ना रुके हों, आपको वहाँ से निकल के अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह 3-4 बजे आप निकल जाइए और वहाँ पे आपको फिर पार्वती बाग, नैन सरोवर होते हुए आपको बहुत ही बड़े बड़े बोल्डर मिलेंगे जिसे आपको पार करके चलनी है। यानी कि दोस्तों आप तक अभी तक जितने भी यात्रा में आपने परिश्रम किया है उससे थोड़ी अधिक कठिनाई को सामना करके आप पहुंचेंगे श्रीखंड महादेव की पावन पवित्र शिवलिंग के पास। जी हाँ दोस्तों, पूरी यात्रा 32 किलोमीटर की है और पार्वती बाग से जो नैन सरोवर होते हुए शिवलिंग की आपकी दूरी है वो 5 किलोमीटर की रह जाती है। तो दोस्तों आप शिवलिंग तक फिर तीसरे दिन पे पहुंचते हैं, आपकी अच्छी खासी दर्शन होती है। जो मनोकामना आपको मांगनी है भोलेनाथ से आप मांग सकते हैं, जी खोल कर दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों आप 18,570 फीट की ऊंचाई पे हैं। यह यात्रा यहाँ तक पहुँचते बहुत कम लोग हैं दोस्तों, जिसे महादेव बुलाते हैं वही उन तक पहुँच पाते हैं। आप अपने आप को सौभाग्य मानिए दोस्तों। और फिर आपको उसी दिन लौटनी होती है पार्वती बाग या भीमद्वारी, जहां तक आप चल पाएं। तो दोस्तों यात्रा में वापसी के लिए 2 दिन लग जाते हैं। तो कुल मिला के आपकी श्रीखंड यात्रा
5 दिन की होती है दोस्तों। 3 दिन हमें जाने में लगते हैं आप अगर अच्छे खासे ट्रैकर हैं तो, और 2 दिन हमें आने में लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, 5वें नंबर दिन आप जाओ पहुंचिए। जाओ विलेज में किसी भी होटल को लेके आप रेस्ट लीजिए और हम अगले दिन निकलेंगे किन्नौर कैलाश की यात्रा पर। तो दोस्तों, जाओ में एक रात श्रीखंड से वापसी से रेस्ट लेने के बाद आज हमें निकलनी है जाओ से रामपुर की तरफ, और रामपुर से हमें दोस्तों अगला बस पकड़ना है रेकोंगपियो के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप पहला बस पकड़ेंगे जाओ से रामपुर की तरफ और दूसरा बस आपको रामपुर से रिकोंगपियो के लिए पकड़नी है दोस्तों। 5 से 6 घंटे में आप रिकोंगपियो पहुंच जाएंगे और रिकोंगपियो पहुंचते ही आपको किन्नौर कैलाश के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट और यात्रा की रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। यात्रा की रजिस्ट्रेशन और मेडिकल करवा के आप सीधे तंगलिंग आ जाइए, जो कि यात्रा की स्टार्टिंग पॉइंट है। और तंगलिंग से दोस्तों आज की हमें यात्रा 9 किलोमीटर की गणेश पार्क की करनी है। जी हाँ दोस्तों, तंगलिंग से शिवलिंग तक हमारी जो दूरी है वो 19 किलोमीटर की होती है। तो हमें पहले दिन ये कोशिश करना है कि तंगलिंग से गणेश पार्क की जो 9 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो आप तय कीजिए और पहला दिन आप गणेश पार्क में ही रुकिए। तो दोस्तों, बात करें गणेश पार्क में खाने पीने और रहने की, तो आपको प्रति व्यक्ति खाने पीने और टेंट में रहने की 1000 रुपये में व्यवस्था गणेश पार्क में हो जाती है। दोस्तों, हम किन्नौर की यात्रा पे निकल पड़े हैं और किन्नौर की यात्रा पे गणेश पार्क में हम एक रात रुकने के बाद अगले दिन की यात्रा पे हम निकल चुके हैं। और अगले दिन की यात्रा दोस्तों हमें गणेश गुफा, पार्वती कुंड होते हुए किन्नौर कैलाश की शिवलिंग के दर्शन करनी होती है, जो कि एक 10 किलोमीटर की होती है। सबसे पहले दोस्तों गणेश पार्क से हमारी गणेश गुफा 4 किलोमीटर की होती है। उसके बाद पार्वती कुंड आता है, जो कि पवित्र कुंड माना जाता है। इसमें आप चाहें तो स्नान भी कर सकते हैं और इसमें स्नान करके आप सीधे खड़ी चढ़ाई चढ़ते हैं दोस्तों बोल्डरों के बीच से होकर, जो कि लगभग 4 से 5 किलोमीटर की आपको पार्वती कुंड से लगती है। और फिर आपको पावन पवित्र किन्नौर कैलाश की 79 फीट की शिवलिंग दर्शन करने की मौका मिलती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यह यात्रा सब बहुत ही कठिन यात्रा है, तो आपको मेडिकली, मेंटली और फिजिकली तीनों तरह से फिट होके आनी पड़ेगी यात्रा पे। तो दोस्तों, किन्नौर कैलाश की यात्रा में 3 से 4 दिन, श्रीखंड कैलाश की यात्रा में 5 दिन, यानी कि आपकी दिल्ली से दिल्ली वापसी तक की हमने 10 से 11 दिन में दोनों कैलाश की यात्रा करा दी है। तो दोस्तों, आज विदा चाहेंगे आपसे इस वीडियो में और मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों।